Assalamu alaikum. My name is Hina Kamruddin. I am a student of BA, Section A, second semester, 1.5. My roll number is 74. Today, my presentation topic is assembling the test, which is assigned by Ma'am Shahzeen. First and foremost, I would like to pay my thanks to my baronet teacher who gave me a chance to enhance my confidence. First and foremost, we talk about the assembling. What is assembling? So assembling fit together the separate components part of a machine or other object, or the act of gathering something together. Assembling means होता है कि डिफरेंट पार्ट्स को एक साथ जोड़ने को असेंबलिंग कहा जाता है. जैसे कि अगर हम जिस तरह इस डेफिनेशन में लिखा है कि कंपोनेंट्स ऑफ पार्ट्स, यानी कि अ मशीन और अदर जॉब, यानी कि अगर हम जैसे मशीन की अगर हम बात करते हैं तो उसके पार्ट्स डिफरेंट होते हैं, लेकिन जब हम उसको जोड़ देते हैं तो वो एक असेंबल हो जाती हैं चीज़ें. ठीक है, यानी कि तरीका एक चीज़ों को एक तरीके में लेकर आना, एक वे में लेकर आना, इस तरह कह सकते हैं. और दूसरा, अगर जैसे कि हम स्कूल्स में या कॉलेजेस में हमारी जो असेंबली होती है, स्पेशली स्कूल्स में जो असेंबली होती है तो स्टूडेंट्स इधर उधर होते हैं, लेकिन जब हम उन्हें असेंबली में बुलाया जाता है तो वो एक साथ खड़े होते हैं, तो उसे असेंबली कहा जाता है. मॉर्निंग असेंबली होती है तो चीज़ों को गैदर करना, जोड़ना, तो उनको असेंबली कहा जाता है, असेंबलिंग कहा जाता है. टेस्ट असेंबलिंग की बात करें, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशनल टेस्टिंग, टेस्ट असेंबली refer to the process of combining different types of test item like multiple choice, true and false, etc. into the cohesive and meaningful assessment. एजुकेशनल टेस्टिंग में क्या होता है कि सब प्रोसेस को रेफ़र करता है, यानी कि डिफरेंट टाइप्स जो आइटम्स हैं उनको, लाइक मल्टीपल क्वेश्चंस हैं, ट्रू एंड फॉल्स हैं, उनको एक साथ गैदर करना, उनको कंबाइन करना टेस्ट असेंबलिंग कहलाता है. टेस्ट असेंबलिंग की दूसरी डेफिनेशन देख लेते हैं. द टेस्ट असेंबली process entitled grouping test into the batches and mapping from onto the tests. इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. एक्सप्लेनेशन बहुत बड़ी है, जिसमें इफ़ यू हैव अ रिटन इंस्ट्रक्शन, ऑब्जेक्टिव कंस्ट्रक्शन, अ टेस्ट एंड द रिटन आइटम एंड मीट योर ऑब्जेक्टिव्स. इसमें ऑब्जेक्टिव की बात की जा रही है कि टेस्ट की जो इस तरह क्या हो सकता है कि हम पहले इसको पूरा पढ़ते हैं. द रिटन आइटम एंड मीट योर ऑब्जेक्टिव, यानी कि आपके ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो मैच होने चाहिए. देन likely you have a good test. All the raw materials will be there, यानी कि जितना भी raw materials हो वो आपका एक साथ होना चाहिए. Good taste it may be can be rendered useless because of purely assembly and the administrated test. By now you know if it required a subsequential amount of item to written objective put together a test blueprint. इसमें टेस्ट का जो एक क्या कह सकते हैं, खाका जो होता है उसको बनाने के ब्लूप्रिंट की नीड होती है, मतलब ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है. ठीक है, तो इसमें ये आपके जो ओवरऑल अगर हम देखा जाए तो इसमें ये क्या, अगर आपके जो टेस्ट है वो एक कामयाब तरीके से हो सकता है, लेकिन जो मतलब सवाल आती है, टेस्ट दिया जा रहा है, बहुत मुनज़्ज़म तरीके से असेंबली होना चाहिए. ठीक है, तो इसके जो कुछ स्टेप्स हैं असेंबलिंग टेस्ट के. फर्स्ट स्टेप क्या है कि group together all items of similar format. For example, group all easy item type items and MCQs in one group. ऐसा मतलब इसमें कि क्या सारे जो सवालात हैं उनको एक ऑब्जेक्टिव के थ्रू रखना. ठीक है,
ऑब्जेक्टिव मतलब उनको उसके थ्रू रखना। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सेकंड पार्ट की तरफ थे। सेकंड पॉइंट था अरेंज टेस्ट आइटम फ्रॉम इजी टू हार्ड, यानी कि जो भी टेस्ट आइटम्स हैं या टेस्ट हम बना रहे हैं वो इजी से हार्ड की तरफ जाना चाहिए। नंबर थर्ड है स्पेस द आइटम फॉर इजी रीडिंग, यानी कि जो हमारा जो स्पेसिंग हो आइटम, यानी कि जो हमारा पेपर है उसमें जो स्पेसिंग होनी चाहिए वो इजी होनी चाहिए कि रीडिंग इजी हो सके। ऐसा नहीं है कि वो पेपर ऐसा हो कि 20 क्वेश्चन हैं वो एक ही पेपर में आ जाएं, तो वो जब एग्ज़ाम या टेस्ट में स्टूडेंट बैठते हैं तो उनके पर वैसे ही प्रेशर बहुत होता है। तो इसलिए पेपर ऐसा होना चाहिए कि स्टूडेंट इजी से रीडिंग कर सकें, यानी कि उनको फील हो कि ये पेपर बिल्कुल मतलब स्पेसिंग बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए, जो स्पेलिंग है वो एक्यूरेट होनी चाहिए। नंबर 4 है कीप आइटम एंड देयर ऑप्शन ऑन द सेम पेज ऑफ द टेस्ट। नंबर 5 है पोजीशन इलस्ट्रेशन, टेबल चार्ट, पिक्चर, डायग्राम और मैप नियर डिस्क्रिप्शंस, यानी कि डिस्क्रिप्शंस होनी चाहिए, मतलब जो आइटम्स है वो होने चाहिए। ठीक है। अब द नंबर 6 है कीप, ये भी टेस्ट स्टेप्स में आ जाता है टेस्ट असेंबलिंग की आंसर कीज मस्ट बी चेक केयरफुली, यानी कि जो आंसर कीज हैं उनको केयरफुली चेक्ड किया जाए, यानी कि ऐसा नहीं हो कि हमने कोई ऐसा आंसर हो जो उसके अंदर वो ऑप्शन हम ऐसा दे दें जो उसमें मौजूद ही ना हो, तो वो मतलब अगर कोई स्टूडेंट लगा भी देता है, तुक्का लगा देता है, तो उसमें नहीं हो सकता, वो फिर फेल हो जाएगा। ठीक है। और दूसरा डिटरमाइन हाउ स्टूडेंट रिकॉर्ड आंसर, आपको रिकॉर्ड मीन्स की जैसे आपको देखना है कि वहाँ पे स्टूडेंट किस तरह रिकॉर्ड कर रहे हैं, आंसर किस तरह दे रहे हैं। नंबर 7 है प्रोवाइड एजुकेट एंड प्रॉपर स्पेस फॉर नेम एंड डेट्स, यानी कि सारे जो है स्टूडेंट्स को प्रॉपर स्पेसिंग और नेम डेट सब कुछ होना चाहिए। ठीक है, स्पेसिंग होनी चाहिए। नंबर 9 है टेस्ट डायरेक्शन मस्ट बी प्रिसाइज एंड क्लियर, यानी कि जो उसमें डायरेक्शंस लिखी हुई होती हैं वो सारी जो है वो क्लियर होनी चाहिए, प्रिसाइज्ड होनी चाहिए, यानी कि बिल्कुल क्लियर है, स्टूडेंट को कोई वो ना हो कि ये क्या लिखा है क्या नहीं लिखा। नंबर 10 है टेस्ट मस्ट बी प्रूफ रीड टू मेक इट एरर फ्री, यानी कि जो टेस्ट है वो ऐसा नहीं है कि एक बार टेस्ट जल्दी से बनाया और बस दे दिया, तो उसमें मतलब टाइम लेट अगर हम मल्टीपल क्वेश्चंस का टेस्ट दे रहे हैं उन्हें, तो ऐसा नहीं हो कि उसके अंदर कोई एरर हो, जिससे स्टूडेंट के जो एक माइंड में टीचर की भी एक रेपुटेशन गिरती है और एक फिर ये लगता है कि यार ये तो चलो कोई ऐसी बात नहीं। तो इसलिए टेस्ट प्रूफ रीड होना चाहिए, एरर फ्री होना चाहिए। नंबर 11 है मेक ऑल द आइटम अनबाइस जेंडर, यानी कि जेंडर कल्चर और अनएथिक, मतलब अनएथिकल ना हो, एथिकल होने चाहिए, अनबाइज होने चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं हो कि उसमें कोई सी टेस्ट में कुछ ऐसी चीज़ पूछी जा रही है जिसके अंदर जेंडर के ख़िलाफ़ कोई बात जा रही है, कल्चर के ख़िलाफ़ कोई बात जा रही है, रिलीजन के ख़िलाफ़ कोई बात जा रही है, तो हमें इस बात का ख्याल रखना है। उसके बाद आ जाते हैं द गोल्स ऑफ असेंबलिंग द टेस्ट। ठीक है, इसमें गोल्स में क्या है, ऑल द टेस्ट असेंबली इन द इंस्ट्रक्शन गुड टेस्ट आइटम्स सच एज ensuring validity, reliability and objectivity, comprehensiveness and clarity and achieve the desired result. Goal test assembling can be summarized as so options है, यानी कि हमारे पास जो असेंबलिंग का गोल है उसके अंदर हमें मतलब चेक गुड टेस्ट आइटम जो हैं इसमें वैलिडिटी देखनी होगी, रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी। अच्छा, ये 3 चीज़ें जो है वो हम बाद में पढ़ेंगे कि वैलिडिटी क्या होती है, रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है। ठीक है, यानी कि हमें जो है टेस्ट को ऐसा जो हमारा गोल है कि हमारा टेस्ट जो है वो कैसा हमें आउटपुट मिले, तो उसी हिसाब से हमें टेस्ट को समराइज़ करना है। इसमें क्या है कि ऑप्शन हैं कुछ,
कि match test specification of blueprint, ensuring content coverage, maintain appropriate difficult and discrimination, optimize reliability and validity, control all bias and fairness. We are talking about the test assembling methods. Annual 3 methods हैं जिसमें annual, manual methods, manual assembling, ऑटोमेटिक असेंबलिंग और हाइब्रिड असेंबलिंग. मैनुअल असेंबलिंग क्या होती है? ह्यूमन एक्सपर्ट सेलेक्ट आइटम बेस्ड ऑन ब्लूप्रिंट, एक्सपर्ट सेलेक्ट आइटम्स बाय हैंड. ओके, तो इसका ब्लूप्रिंट जो है वो तैयार किया जाता है, ठीक, और इसमें हैंड राइटिंग भी किया जाता है जिसमें मैनुअल कहा जाता है. ऑटोमेटिक क्या होता है? ऑटोमेटिक में क्या होता है कि इसमें एल्गोरिथम के थ्रू सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है इसमें, जिसमें ऑप्टिमाइज टेस्ट फॉर्म जो हम कंप्यूटर पर लेते हैं वो कहा जाता है. और इसमें कंबाइन बोथ मेथड्स, हाइब्रिड अप्रोच में मेथड्स होते हैं जो कंबाइन किए जाते हैं, यानी कि मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो एक हाइब्रिड अप्रोच बन जाएगी. ओके, थैंक यू. नाउ आगे चलते हैं. Thank you so much. This is my presentation. I hope you understand. Thank you.